आरएसएस और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। ये सोशो पॉलिटिकल फैमिली है, काम एक साथ करना पड़ेगा, ना सिर्फ वो आरएसएस और बीजेपी को। और आरएसएस और बीजेपी से हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि वो संविधान को तोड़ के कम करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये एक बुनियादी लड़ाई है जो कोई भी संविधानवादी उस बात को हजम नहीं कर सकता। इस बार भी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जो हक है ना, उनकी हकमारी हो जाए और लोग ये कह के कि आरएसएस और बीजेपी को हटाना है तो किसी भी और को वोट दे दो। दोनों काम साथ साथ करने होंगे। सिर्फ एक काम के पीछे हम पड़ जाते हैं तो बीजेपी और आरएसएस की सरकार 10 साल के लिए आ गई। फैमिली ये इंश्योर करेगी कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के हकूक़ों की रक्षा भी होगी, उनका रिप्रेजेंटेशन भी होगा। संविधान का प्योर एजेंडा जो है ना, जो एकदम इंसाफ और बराबरी, जो संविधान की मूलभूत जो भावना है, सबका हक, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। पार्टीज में जो गद्दार घुस जाते हैं वो अगर कुछ गड़बड़ाने की भी कोशिश करेंगे, मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, आने वाले हर इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा जब तक कि वो हाथ जोड़ के माफ़ी ना मांगे। पूरे देश में जो कमज़ोर तबके हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के, वो 2-3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनडायरेक्टली आरएसएस और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। एक ऐसे लोग जो आरएसएस और बीजेपी के ऑपोजिशन में पार्टियां हैं, उनके अंदर जासूस बन के उन पार्टीज़ को भीतरघात करके कमज़ोर करती हैं। ये एक चिंता थी हमारे मन में। हमने फिर उसका ये सोचा कि हमने पूरे देश से बहादुर और जो बिल्कुल संविधानवादी लोग हैं उन सबको इकट्ठा किया। उसमें गोंडवाना पार्टी के अध्यक्ष आए, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो पौत्र हैं भीमराव अम्बेडकर साहब आए, उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी आए, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद साहब की पार्टी के लोग आए, उसमें छोटू भाई वसावा की पार्टी के लोग आए, और भी देश की जितनी भी बड़ी बड़ी मजबूत शक्तियां हैं, SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, मौलाना तौक़ीर रज़ा और दूसरे लोग सब आए और उन्होंने एक तरीके से फैमिली बनाई है, परिवार। अब ये क्या काम करेगी फैमिली? ये सोशो पॉलिटिकल फैमिली है। ये क्या काम करेगी? एक महाज ऐसा बनाएगी जो ना सिर्फ 2 काम एक साथ करना पड़ेगा, ना सिर्फ वो आरएसएस और बीजेपी को। और आरएसएस और बीजेपी से हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि वो संविधान को तोड़ के ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये एक बुनियादी लड़ाई है जो कोई भी संविधानवादी उस बात को हजम नहीं कर सकता। तो एक तो उनको रोकने का काम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो देश ही ख़त्म कर देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे। उनको रोकने के लिए कोई मजबूत स्ट्रेटजी बनाई जाए, लेकिन साथ के साथ ऐसा भी ना हो कि इस बार भी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जो हक है ना, उनकी हकमारी हो जाए और लोग ये कह के कि आरएसएस और बीजेपी को हटाना है तो किसी भी और को वोट दे दो। तो ये एक स्ट्रेटजी बनी कि दोनों काम साथ साथ करने होंगे। सिर्फ एक काम के पीछे हम पड़ जाते हैं तो बीजेपी और आरएसएस की सरकार 10 साल के लिए आ गई, हटाने के लिए ही सिर्फ लगे रहते हैं। और ये सोचा गया कि इसकी वजह क्या है कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, जिनका नेतृत्व आरएसएस और बीजेपी के घोर खिलाफ है, उनके अंदर भी आरएसएस वाले लोग अपने जासूस और एजेंट प्लांट कर देते हैं जो लीडरशिप को मिसगाइड करके गलत फैसले कराते हैं, गलत टिकट बंटवाते हैं। और एक ऐसे टाइम पे जब आरएसएस और बीजेपी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, वो लोग पार्टियां छोड़ के चले जाते हैं। तो हमने ये सोचा है, यहाँ बैठ के आज इतने देर मंथन हुई है, कि हम लोग सब एक ऐसा पॉलिटिकल महाज और फैमिली बनाएंगे, रादर महाज नहीं, जो फैमिली ये इंश्योर करेगी कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के हकूक़ों की रक्षा भी होगी, उनका रिप्रेजेंटेशन भी होगा, उनके जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो भी सभी पार्टियां जो आरएसएस और बीजेपी की मुखालफत कर रही हैं मानेंगी, और वो आएँ और हमारे एजेंडे पे चलें, क्योंकि हमारा प्योर है एजेंडा, संविधान का प्योर एजेंडा जो है ना, जो एकदम इंसाफ और बराबरी और जो ला देगा, और जो संविधान की मूलभूत जो भावना है, सबका हक, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इससे ये होगा और हम वॉचडॉग की तरह काम करेंगे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बैठे लोग, उनको जासूस जो घुस जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जो गद्दार घुस जाते हैं,
वो अगर कुछ गड़बड़ाने की भी कोशिश करेंगे, मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों का प्रेशर इतना होगा कि अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप भी है उसको भी एक तरीके से ये होगा कि देखो वो लोग हैं, अगर हम ये बातें नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देंगे, रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो आरएसएस और बीजेपी जीत जाएगी। इस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, आने वाले हर इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा जब तक कि वो हाथ जोड़ के माफ़ी ना मांगे और ये ना कहें कि अब के बाद हम सिर्फ संविधान पे चलेंगे और इसकी अंडरटेकिंग और एफिडेविट ना। बीजेपी और आरएसएस को रोकने के लिए खुद एक इंडिया अलायंस बना हुआ है, बंधन मानने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इन सभी पार्टीज़ में भी देखिए आप कि आपस में गठबंधन बनाने में भी कितनी परेशानी हो रही थी। अगर एक इस तरह का वॉचडॉग होगा तो हम लोगों का ये एग्जाम्पल दे के उन्हें करना पड़ेगा कि भाई ये आ रहे हैं जो इतनी सच्चाई वाली बात बोल रहे हैं, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें ये मानना ही पड़ेगा, पहली बात। और हम भी तो वही कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं, हम उनसे और भी अच्छे तरीके से कह रहे हैं। उनके अंदर तो ऐसा खुद भी आप सब लोगों ने देखा ना, किस पार्टी के अंदर ऐसे लोग नहीं है जो छोड़ के आरएसएस और बीजेपी में नहीं गए। कहीं एक नया गठबंधन देखा ना, हाँ। ये देखा ना आपने। तो ये लोग वो हैं जिनको ये बहादुर लोग हैं जिनको मारने की बीजेपी ने कोशिश की, जिनको जेलों में ठूसने की बीजेपी ने कोशिश की, जो बीजेपी और आरएसएस के साथ किसी हालत में नहीं जा सकते और उनकी समझदारी से, वरना ऐसे महाज भी तो बन सकते थे कि इनका महाज अलग अलग बन जाता, उससे बीजेपी को फायदा होता। लेकिन ये जो 88% जनता का एक महाज बन रहा है और उसका मेन मकसद ये है कि बीजेपी को सिर्फ एक इलेक्शन में नहीं, नीजर रिएक्शन करके नहीं कि बीजेपी का भूत आ जाएगा तो हमें सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए किसी भी अच्छे बुरे को वोट दे देना चाहिए। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर टिकट का बंटवारा भी कैसे होता है, अपने अपने ग्रुप्स को शतरफ ले जाते हैं। कई लोगों के ये भी इल्ज़ाम लगते हैं कि पैसे दे के गलत टिकट ले गए और फिर वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये काम हम लोग करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर की डेमोक्रेसी भी ठीक हो, इस प्रेशर से कि अब हम इस एजेंडे पे चलेंगे और इन लोगों की बात सुन के चलेंगे। हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक अच्छा रास्ता भी दे रहे हैं और जब सबकी भावना एक है कि आरएसएस और बीजेपी को हटाना है, तो हम अगर अच्छा फार्मूला दे रहे हैं तो सब हमारे साथ मिलकर भी काम करें ना, क्या होगा। तो बीजेपी आरएसएस को हटाना है तो किसे लाए जनता? न्याय का हक सबके लिए, न्याय से न्याय तक। न्याय का मतलब क्या होता है? इंसाफ। इंसाफ वही होता है जो सबके लिए हो। वो नाइंसाफ़ी होती है जो कुछ लोगों के लिए हो, वो नाइंसाफ़ी होती है जो एक ग्रुप के लिए हो, वो नाइंसाफ़ी होती है जो सबसे मजलूम आदमी को भी इंसाफ ना दिलाए। तो अगर न्याय की बात हो रही है तो उसको अगर हम डेफिनेशन ठीक से देखें तो वो सबका हक न्याय होता है, सबका हक दिलाने की बात ही हो रही है। और इसीलिए हो रही है वो कि वही है ना, मैं आपको फिर कैसे बताऊं कि इन चीज़ों को खोल के नहीं बताया जा रहा या नहीं बताने दिया जा रहा या इसको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा ठीक से। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ईवीएम का ही विरोध मुखर तरीके से नहीं कर रहे। हम ये सब भी मिल जाए। एक बात मैं और आपको महत्वपूर्ण बता दूं, पूरे देश की जनता एक साथ होकर मोदी जी के खिलाफ वोट दे दे, तब भी अगर हम ईवीएम नहीं हटाएंगे तो मोदी जी फिर भी चुनाव जीत जाएंगे। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है कि हम सब लोगों को इकट्ठा भी करें और उसके बाद भी चुनाव हार जाएं तो और भी बुरा होगा। तो इसलिए हम सब ने ये भी तय किया, ये भी ऐलान हुआ है कि सब लोग मिलके, ये मजबूत बहादुर लोग मिलके ईवीएम हटा के पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे। किसी हालत में ईवीएम से भी चुनाव नहीं होने देंगे, क्योंकि ये देश बचाने की बात है। ईवीएम रहेगी तो देश नहीं बचेगा, फिर संविधान नहीं बचेगा, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी और किसी भी नागरिक का न्याय नहीं बचेगा, अधिकार नहीं बचेगा। जो हमारे प्रधान नौकर या सेवक हैं उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि क्या ऐसी वजह है कि तुम पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हो। हमारे प्रधान सेवक साहब, तो धारा 144 के बाद भी संविधान में, कानून में रास्ते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने का। पुलिस को ये करना चाहिए कि जो कानूनी तौर पे जो एक्शन बनता है वो करें, लेकिन गोली ना चलाएं, आंसू गैस ना छोड़ें, क्योंकि हम लोग सब काम पीसफुली करते हैं। जैसे किसान पीसफुली सारे काम कर रहे हैं, हम लोग ये बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारे ईवीएम के लिए भी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आएँ और हमें गिरफ्तार करना है, चुपचाप गिरफ्तार करें, हम चले जाएंगे। हम कौन सा विरोध करते हैं? आपने देखा होगा ना डॉक्टर ऋतु के प्रोटेस्ट में और ईवीएम के भी प्रोटेस्ट में कितनी बार देखा। पुलिस ने हमें कहा कि अब हम आपको अरेस्ट करते हैं तो हम अरेस्ट होकर चले जाते हैं। मोदी जी की जेलें छोटी पड़ जाएंगी, ये हम बता रहे हैं। लेकिन मोदी जी से कल सवाल ज़रूर किए जाएंगे कि पेपर बैलेट से चुनाव आप क्यों नहीं चाहते, ऐसी क्या चोरी कर रहे हो आप कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं चाहते।